हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो हमारी जो क्लास 11th की मैथ्स की सीरीज चल रही है उसमें ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक लिया गया है। आज उसका 5th लेक्चर है। इसके 4th लेक्चर में मैंने आपको साइन कन्वेंशन सिखाया था। साइन, कॉस, टेन, कॉट, जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं उनके हमने साइन कन्वेंशन सीखे थे कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव रहने वाला है। तो एक बार देख लेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें सभी पॉजिटिव रहते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव रहता है हमारा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव रहता है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव रहता है। तो इससे रिलेटेड हम यहाँ कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसको करने के लिए, इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको पहले मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी होगी, तभी आपसे ये सॉल्व हो पाएंगे और तभी आपको ये समझ में भी आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आशुतोष और दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल बिजुलान ब्रेन स्टेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3/5 एंड थीटा जो लाई कर रहा है यहाँ पे, वो कहाँ तक कर रहा है, पाई से 3π/2 तक लाई कर रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा माइनस ऑफ कोसेक थीटा। तो ये क्या कह रहा है कि कोई साइन थीटा में कि उसकी वैल्यू हमें ये दी गई है और जो उसका थीटा लाई कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, पाई से 3π/2 तक लाई कर रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए देखेंगे इसको कैसे करते हैं। आप जानते हैं कि हमारे पास क्या दे रखा है सॉल्यूशन। फर्स्ट आप देखिए, हमारे पास दे रखा है कि साइन थीटा जो है वो इक्वल है माइनस ऑफ 3/5 के। साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3/5 हमारे लिए रिक्वायरमेंट है सेक थीटा की, कॉट थीटा की, टेन थीटा की और कोसेक थीटा की। अच्छा, हमें इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की रिक्वायरमेंट है। तो इसके दो मेथड है करने के। तो फर्स्ट मेथड तो ये है कि हम जानते हैं फॉर्मूलाज, हम जानते हैं कि भाई जो साइन थीटा हमारे पास होता है वो इक्वल होता है 1/कोसेक थीटा के, कोसेक थीटा के। तो यहाँ से हमारे पास कोसेक थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। वो कैसे निकलेगी, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1/साइन ऑफ थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू माइनस ऑफ 3/5, तो 1/-3/5, तो निकल के आ जाएगी 5/3 माइनस। तो यहाँ से हमारी कोसेक की तो वैल्यू आ गई। अब बची हमारे पास सेक थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा की वैल्यू निकालनी। तो सेक थीटा आप जानते हो क्या होता है, सेक थीटा होता है इनवर्स ऑफ सेक थीटा इज इक्वल टू 1/ऑफ कॉस थीटा। तो अब हमारे पास कॉस थीटा भी नहीं है, सेक थीटा भी नहीं है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या जानते हैं कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास आइडेंटिटीज होती है। इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पे साइन रख देंगे। वो क्या है हमारे पास -3/5, तो हो जाएगा -3/5 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 9/25 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 9/5 को उधर ले जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25। अब यहाँ पे एलसीएम हम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, जो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 9/25। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी हमारे पास 16/25। तो cos थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4/5। तो यहाँ से cos थीटा हमारे पास आ गया 4/5। अब ये तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आई। तो ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। थीटा हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे तो टेन और कॉट केवल पॉजिटिव रहते हैं, दैट मीन्स हमारा जो cos थीटा होगा वो भी क्या हो जाएगा,
नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो cos थीटा की वैल्यू आएगी वो -4/5 आ जाएगी। तो यहाँ पे इस फर्स्ट इस इक्वेशन में रख देंगे यहाँ पे sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। तो यहाँ से sec थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, sec थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/cos थीटा -4/5। तो ये आ जाएगा 5/4 माइनस में। तो ये हमारे पास sec थीटा की वैल्यू आ गई। अब बच्चे हमारे पास tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ इधर से। चलिए अब आगे हम सॉल्व करते हैं। यहां तक हमारी sec थीटा की वैल्यू आ गई है। साइन एक चीज में गलत कर दिया मैंने यहाँ पे, मैंने साइन थीटा की वैल्यू रब कर दी है। तो साइन थीटा की वैल्यू एक बार लिख लेंगे हम यहाँ पे -3/5। और यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू, cosec थीटा की वैल्यू क्या आई थी, cosec थीटा इज इक्वल टू 5/3 माइनस में। चलिए अब हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकालते हैं, tan थीटा की। तो tan थीटा आप जानते हैं क्या होता है कि जो tan थीटा हमारे पास है वो होता है हमारे पास sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, sin थीटा हमारे पास दे रखा है गिवन है -3/5। यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू, और cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे -4/5। तो क्या आ जाएगा आंसर, -3/5 इंटू 5/-4। 5 से 5 कैंसिल आउट। तो यहाँ पे जो tan थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी -3/-4 दैट इज इक्वल टू 3/4। ये माइनस माइनस कट के 3/4। तो ये पॉजिटिव आ गई, ऑटोमेटिक पॉजिटिव आ गई है यहाँ पे। और यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख रहे होंगे कि tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव रहता है। और tan थीटा की वैल्यू आ गई तो cot इसका जस्ट इनवर्स होता है। तो यहाँ पे cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/tan ऑफ थीटा। तो tan ऑफ थीटा यानी 1/3/4 जो क्या आ जाएगा 4/3। तो अब हमारे पास सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रिक्वायरमेंट थी उनकी वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसको फॉर्मूले इस फंक्शंस में पुट करके सॉल्व करते हैं कि क्या इसकी वैल्यू आती है। तो इसे मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो जो sec थीटा है हमारे पास वो उसकी sec थीटा की जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो क्या आई थी हमारे पास, वो आई थी हमारे पास -5/4। और जो cot थीटा की वैल्यू आई है हमारे पास वो आई है 3/4। डिवाइड बाई tan थीटा की वैल्यू आई है हमारे पास 3/4। cot थीटा की वैल्यू यहाँ पे 4/3 है। tan थीटा की 3/4 और माइनस cosec थीटा की हमारे पास -5/3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा, ये 12 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा -15 प्लस -16 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई, यहाँ पे फिर से 12 एलसीएम आ जाएगा तो हो जाएगा 9 -20/12। तो ये आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 31 अपॉन ये आ जाएगा -11। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक मेथड तो ये है कि हम इस तरीके से फॉर्मूलों का यूज करके वैल्यू फाइंड करें, ये हमारा फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड जो है हमारा वो इससे थोड़ा अलग है, वो हम अक्सर करते हैं, छोटी क्लास में हमने किया है। वो मेथड क्या है, ट्रायंगल मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रायंगल मेथड से सॉल्व करने का तरीका क्या है, ट्रायंगल मेथड से करने के लिए हमें ट्रायंगल बना लेते हैं। ये कोई वो ट्रायंगल है जो थीटा यहाँ पे लाई कर रहा है।
ए बी सी। अब हमारे पास गिवन है कि साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3/5 है, तो हमें लेट करना है कि यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। अब 3/5 है तो आप जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो जो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ से आ गई माइनस ऑफ 3, और जो बेस की हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई वो आ गई 5। माइनस तो ले नहीं सकते हैं तो पॉजिटिव लेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ से हम इसका क्या कर देंगे, पाइथागोरस से सॉल्व कर देंगे। तो पाइथागोरस से सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो आएगी 5² इज इक्वल टू 3² माइनस प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 25 माइनस 9 इज इक्वल टू b²। तो ये आ जाएगा यहाँ से 16 इज इक्वल टू b², और यहाँ से b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4। b मीन्स बेस, तो हमारे पास बेस आ गया 4। ये हमारा राइट ट्राइंगल है। तब ये सब वैल्यू आ गई है। इसके बाद हम यहाँ से सारी वैल्यू निकाल सकते हो। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, माइनस 3/5। तो यहाँ से कोसेक थीटा क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा आ जाएगा, इसका जस्ट कोसेक थीटा आ जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस 5 हो गया और परपेंडिकुलर हमारे पास 3 हो गया। अब हम जानते हैं कि थीटा यहाँ पे लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे नेगेटिव इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास क्या है इसका 4 और हाइपोटेनियस 5, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और यहाँ पे हम जानते हैं कि थीटा कहाँ कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये माइनस की वैल्यू दे देगा। ऐसे सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस हमारे पास 5 हो गई और बेस हमारे पास 4 हो गया, माइनस में हो गई क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव रहता है बस। उसके बाद यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है और बेस हमारे पास 4 है, तो ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। नाउ cot थीटा इज इक्वल टू जो हमारे पास आएगा वो आएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 4/3। इस तरीके से इसको, इस वैल्यू को फाइंड करके हम इसमें रख के आंसर निकाल सकते हैं।